हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे पवित्र देश में हमने जन्म लिया, जहाँ ऐसी परंपरा, ऐसी संस्कृति रही है जो प्रभु की दी हुई प्रत्येक प्रकृति की चीज को हम पूजते हैं और उसका महत्व भी समझते हैं। ये भारतीय परंपरा और ये देश और संस्कृति ये वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है और हमारा सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। इसलिए हम पेड़ को भी पूजते हैं, नदी को भी पूजते हैं, सरोवर को भी पूजते हैं, पहाड़ को भी पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं। उसका ये परिणाम है कि हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ रही है और श्रेष्ठ रहेगी। हमें बहुत कुछ दिया प्रभु ने। ऐसा सुंदर देश है गुप्ता जी, आप भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूं। मेरे हिसाब से किसी को विश्व भ्रमण करना हो कि मुझे देश दुनिया देखनी है और आपके पास संसाधन या समय नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ये सपने छोड़िए कि विश्व भ्रमण करना। आप भारत भ्रमण कर लीजिए, पूरे विश्व के दर्शन हो जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूं। और यदि आप भारत भ्रमण नहीं कर पाते हो, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कश्मीर, आंध्रा और कहीं नहीं जा सकते, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान घूम लो, पूरे भारत के दर्शन हो जाएंगे। इस राजस्थान में पूरे भारत के दर्शन होते हैं। और मान लीजिए राजस्थान भी नहीं घूमते हो तो बाड़मेर, जैसलमेर पधार जाओ, हमारे देश अटे पूरे राजस्थान में दर्शन हो जाएगा। ये सत्य कह रहा हूं। यह नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, पठार है, रेगिस्तान है, नहरें हैं, सब कुछ है। इतनी सौगात प्रभु ने हमें दी है। हम प्रकृति प्रिय हैं, हम देश प्रिय हैं, हम संस्कृति प्रिय हैं, हमें बहुत कुछ दिया है। हम उसके निकट कितने हैं और उस महत्व को समझते कितने, ये विषय। हम इसे कोसों दूर चले जा रहे हैं। जो चीजें हमें सौगात में मिली हैं उससे हम कोसों दूर चले जाएंगे तो ये जीवन नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी होगी वो आने वाली पीढ़ी के लिए होगी। ये धरोहर हमारी नहीं है, हमारी पुरखों ने संचित करके हमें दी है। ये तराब हमारा नहीं है, ये हमारे पुरखों ने संचित करके दिया है। अब हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज और हमारा धर्म क्या बनता है, इसको और अच्छा बना जो अगली वाली पीढ़ी के लिए और अच्छा होगा। ये पानी जो संरक्षण की बात हो रही है, कितनी दूरदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये अपने लिए नहीं सोच रहे, खुद के लिए नहीं सोच रहे, ये